आज हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं और हिंदी के बारे में। भारतीय आर्य भाषाओं से आशय यह है कि भारत में जो भी भाषाएं अब से पहले से भारतीयता के विकास से अब तक बोली जा रही हैं, उन भाषाओं के बारे में जानकारी लेने से। हिंदी भाषा आज जिस रूप में हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं या साहित्य के रूप में जो हिंदी साहित्य की परंपरा में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, उसका आरंभ 10वीं शताब्दी से माना जाता है। उसके पहले भी भारत में भाषाओं का अस्तित्व था। तो भारतीय आर्य भाषाओं को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। यहाँ हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं प्रमुख रूप से प्रचलित थीं, जिनमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वे संस्कृत हैं जिनका ज्ञान वेदों में निहित है, या यह कहें कि जिस भाषा में वेदों में ज्ञान को संचित किया गया है, या वेद पाठी लोग, वेद को जानने वाले लोग पढ़ते थे, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो वेदों के काल में संस्कृत प्रचलित थी, उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का उस समय प्राचीन भारत में जो भाषा प्रचलित थी, उस भाषा में दूसरी संस्कृत है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वो संस्कृत है जो वैदिक संस्कृत से निकली हुई है, या ये कहें कि वैदिक संस्कृत का विकसित रूप है। भाषा निरंतर परिवर्तनगामी होती है। तो जो वेदों की भाषा जब लोक जीवन में आई और लोक के अनुसार भाषा में परिवर्तन हुआ, तो उसे लौकिक भाषा कहा गया। यहाँ एक बात ध्यान देने की आवश्यक है कि भाषा की प्रकृति ही यही होती है कि लोग अपनी जिह्वा और जुबान के अनुसार भाषा को बदलते रहते हैं। तो जो वैदिक संस्कृत थी, वेदों से निकल कर जो संस्कृत लोक जीवन में बोली जाने लगी, उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। आगे चलते हैं हम। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से आशय पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और दुनिया भर में इस भाषा का प्रचार हुआ। यह भाषा मूलतः भारतीय आर्य भाषा है जो मध्यकाल के समय में भारत में प्रचलित थी। प्राकृत प्राकृत का अर्थ ही होता है गिरा हुआ। तो जो पाली भाषा का एक गिरा हुआ रूप विकसित हुआ, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है, आपसे बताया भी है कि भाषा हमेशा लोगों की जुबान के अनुसार बदलती और टूटती रहती है। तो पाली भाषा का जो लोक में प्रचलित रूप हुआ, इसे हम लोक प्रचलित ही रूप कह सकते हैं, जो लोक ने अपनी जिह्वा और जुबान के अनुसार बदला, तो वहां से प्राकृत भाषा शुरू। और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश का मतलब ही यही होता है कि अब भाषा भ्रष्ट, यानी जो परंपरा से चली आ रही भाषा थी वह खत्म होती है और नई भाषाएं अस्तित्व में आती है। जैसे जैसे समय बदला, समाज बदला, समाज के अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मायने बदले, और इन मायनों के बदलने के साथ साथ भाषाओं का भी रूप बदलता रहा। अब हम आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे जैसे विकास हुआ, समाज और हमारा
वैसे वैसे भाषा भी बहुआयामी होती है। अब भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं में, जिसकी समय सीमा 10वीं शताब्दी के बाद से मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, पूर्वी हिंदी, लहंदा, सिंधी, पंजाबी और पहाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के 5 भाग दिखते हैं हमको: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। और हम अब आते हैं बिहारी। बिहार में प्रचलित भाषाएं भोजपुरी, मैथिली और मगही। आगे हम बढ़ते हैं पूर्वी हिंदी, जिनसे विकसित होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी हिंदी है, इसे हमारी हिंदी का विकास होता है और भारत में हिंदी का प्रचलन आरंभ हुआ। और आज जिस रूप में हम हिंदी देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वह इन्हीं पूर्वी और पश्चिमी हिंदी का रूप है और इसका परिष्कृत रूप खड़ी बोली हिंदी है। धन्यवाद।